Hi everybody. Before you can change the world, change yourself. Today is 3rd of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. ब्रेनस्टॉर्मिंग का आज का टॉपिक है, इस पे आप एक व्यू पॉइंट बनाइए। क्या वोटिंग राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो वोटिंग है इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। वोटिंग अगर कोई नहीं करता है तो क्या वहाँ पे पेनल्टी होना चाहिए? बिकॉज डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वोटर पार्टिसिपेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वोटिंग के दिन छुट्टी भी होती है, वर्क का ऑफ भी होता है, बट स्टिल जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग का वो अबिस्मली लो है। 60-65% बहुत अच्छा नहीं होता है। एंड द वरिज्म ट्रेंड इज कि शहरों में ये परसेंटेज और कम हो जाता है। सो द आइडिया इज कि एजुकेशन होने के बावजूद वोटिंग जो है उसके मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्या वोटिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए? इट शुड बी मेड कंपलसरी। इसमें आपके क्या ओपिनियन है, शेयर करिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इनके व्यू पॉइंट्स डेवलप करिए, ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। ये है हमारा कंफर्ट जोन, ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। एट टाइम्स हम हमारे कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप होती है। सो द आइडिया इज एट टाइम्स हमको ज़रूरत होता है हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आए। इसके 3 तरीके आप अपना सकते हैं। बिकम अवेयर दैट यू आर ट्रैप्ड, आप हमेशा खुद को आउटग्रो करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज लर्निंग, फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, एक दिन में मिरेकल नहीं होता है। ग्रेजुअली आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, सक्सेस विल बी योर्स। सो अचीव, अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। ये प्रीलिम्स कोर्स है, 28 मई 2023 का एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 ओनली। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और वन सच इनिशिएटिव होगा कि हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। सो इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। देन दिस इज दिस प्रीलिम्स 2023 कोर्स। ये है टेलीग्राम क्विज। एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगेन ज्वाइन, मेक इट अ हैबिट लाइक अ गेम। एवरीडे 5 MCQ हमें सॉल्व करना है, यह आपको बहुत बेनिफिट देगा। सो दीज आर MCQs। सिमिलरली ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? द आंसर इज हेनरी विवियन डेरोसियो। दीन बंधु मित्रा जी ने नील दर्पण लिखा था। ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू उरांव। रंपा मूवमेंट में हेड किया था सीताराम राजू जी ने। विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? द आंसर इज छोटा नागपुर। आज के सवाल है, व्हेन द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगेन? दिल्ली सल्तनत का रूल कब चालू हुआ? विच रूलर बिल्ड द मॉस्क कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर? हु ऑफ द दिल्ली सल्तनत परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? कुवत उल इस्लाम मॉस्क को किसने बनाया था? मंगोल्स अंडर चेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रीन? किस दिल्ली सल्तनत के रूलर की रीन पर यह इन्वेजन हुआ था? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है सेवी। सेवी है मतलब श्रूडनेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। श्रूडनेस, एस्ट्यूटनेस है, शार्प विटेड है वो। सो दैट इज सेवी। डोमिनियरिंग का मतलब होता है जो अपनी विल को दूसरों पे थोपता है और इन एन एरोगेंट वे करता है, वो बुली करता है, इंटिमिडेट करता है। आर्सन मतलब होता है आगजनी, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी विच इज अ क्राइम। फ्लाउटेड मीन्स उल्लंघन करना, नियम का पालन नहीं करना, ओपनली डिसरिगार्ड करना अ रूल, लॉ और कन्वेंशन। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं, ट्रेवेस्टी, फ्लाउटेड, आर्सन, डोमिनियरिंग एंड सेवी। ये सीसेट है। सीसेट का पहला सवाल बड़ा आसान था। स्पीड टाइम डिस्टेंस में बस एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। जब डाउनस्ट्रीम है मतलब जैसे जो फ्लो ऑफ रिवर है, स्ट्रीम है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी।
जब अपस्ट्रीम है तो स्ट्रीम इज इन अगेंस्ट और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यूजुअली हम अज्यूम करते हैं कि बोट की स्पीड ज़्यादा होती है स्ट्रीम की स्पीड से, दैट्स ऑल। अब ये सवाल था, अगर करंट का स्पीड है x, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है y और डिस्टेंस है d, ये अजम्पशन ले लिया। अब ये सारे वेरिएबल्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम कितना लगेगा, टाइम हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो d फिक्स्ड है, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों को ऐड कर दो। सिमिलरली अप स्ट्रीम में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। बस हमें ये टाइम पता चल गया, ये टाइम पता चल गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, और इनका रेशो दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगा। सो रेशो विल कम से 3:1, 3:1। सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द रेशो। और हमें ये भी दिया था रेशो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट क्या है, जबकि ये जो दोनों टाइम है ये 1/2 का टाइम था उसमें, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लग रहा है वो आधा है अप स्ट्रीम से, बिकॉज स्पीड कम हो गई अप स्ट्रीम में। सो सॉल्व इट, यू विल गेट द रेशो एंड द रेशो विल बी 3:1। ये जो सवाल होता है ये भी बड़े आसान सवाल होते हैं। इनमें एक इक्वेशन पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 63। मैथ्स में क्या हुआ, मैथ्स में मतलब ये हुआ कि दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 63। ओके, सो दिस इज रिटन इन मैथ्स नाउ। अब बस इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 63 होगा। तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा, 7 से भी जाएगा, देन 21 से, लाइक दिस। तो ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीप्लिकेशन से 63 आएगा, तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, एक बन सकता है 7 और 9 का, दूसरा 21 और 3 का, और तीसरा 63 और 1 का। x माइनस वाई 7 हो सकता है, x प्लस वाई 9 हो सकता है, x माइनस वाई 21 हो सकता है, x प्लस वाई 3 हो सकता है। थर्ड केस में x माइनस वाई 63 हो सकता है, x प्लस वाई 1 होता है। बस इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व इट। ये पहला केस है, इससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे पेयर में एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तीसरे पेयर में एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। बस ये जितनी भी वैल्यूज आई उनसे फाइंड आउट कर लो रिक्वायर्ड पेयर्स कितने बने। सो पहला पेयर हुआ 8 और 1, दूसरा हुआ 12 और 9, और तीसरा हो गया 32 और 31। सो 3 सच पेयर्स आर पॉसिबल। सो द राइट आंसर इज 3। ओके, वेरी सिंपल। सिमिलरली ये है पैसेज, इस पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़िए और फिर बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। दिस इज वेरी सिंपल, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रीडिंग एबिलिटी बेहतर करिए। ये सोशल मीडिया अपडेट है, आज आंसर राइटिंग सेशन नहीं है, आंसर राइटिंग सेशन का ऑफ है। ये है सोशल मीडिया अपडेट और हम जानते हैं रमा देवी चौधरी जी के बारे में। Among many who broke new grounds and left their footprints during India's freedom movement, और one such name is Rama Devi Chaudhary जी। आप ओडिशा से थे। She quit a life of luxury and marched barefoot from village to village to encourage women to participate in India's freedom movement। ये जो विमेन पार्टिसिपेशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें रमा देवी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिमेंबर कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आप 2 दफ़े 2 टाइम्स इंडिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे आप चुनाव हुआ था, आपका इलेक्ट हुए थे। ये हैं यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी खुदीराम बोस जी। आप वॉलंटियर किया आपने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, एंड देन पीतम्बर दास इमोर्टलाइज्ड बोस सैक्रिफाइस इन द पॉपुलर बंगाली सॉन्ग एक बार बिदाई दे माँ। तो ट्रिब्यूट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस, यू वर सो यंग ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। देन दिस इज ट्राइबल टेल्स। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है इरूला ट्राइब। इरूला ट्राइब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। मेजर चंक ऑफ एंटी वेनम, स्नेक बाइट होता है, एंटी वेनम वायल्स प्रोड्यूस्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेनम एक्सट्रैक्टेड बाय द इरूला ट्राइब। तो ये जो इरूला ट्राइब है ट्रेडिशनली इनको एंटी वेनम बनाने में एक्सपर्टीज है। एंटी वेनम एक होता है पॉइजन, एक होता है वेनम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। तो ये एंटी वेनम यहाँ पे बनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।
आपकी अगुवाई में ही भारत ने 1928, 32 एंड 36 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। आपको हॉकी के जादूगर भी बोलते हैं। तो आपकी ये पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे में भी मेजर ध्यानचंद का ही कनेक्शन है। हम नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर। देन लुक एट दिस डांस, ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये जैसे हम पढ़ रहे थे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे। अब हम आते हैं क्विकली न्यूज़पेपर में। ये द हिंदू है, ये इंडियन एक्सप्रेस है। मोस्टली पता है न्यूज़ रिपीट होती है। रिपीटिशन ऐसा नहीं होगा कि आज जो न्यूज़ द हिंदू में है आज ही वो इंडियन एक्सप्रेस में भी होगी, नो। बट अगर हम डेली बेसिस पे देखते हैं ना तो न्यूज़ रिपीट होती है। हिंदू का न्यूज़ इधर आएगा एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस का न्यूज़ द हिंदू में आएगा। बिकॉज न्यूज़ कहाँ से आएगा? न्यूज़ तो लिमिटेड ही है, न्यूज़ रिपीट होती है। सो अगर हम एक पेपर को प्राइमरी पेपर मान के अच्छे से पढ़े, सेकेंडरी पेपर का अगर ग्लांस ले लें, एक्स्ट्रा चीज़ें बस देखें, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब जैसे द हिंदू है, द हिंदू कौन सा है? दिल्ली एडिशन है, सैटरडे December 3rd। देन ओपन टू सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट केरला में कहा है। एशियन जायंट नॉकआउट, यूएस पुट्स पाकिस्तान तालिबान इन ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट। तालिबान को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में रखा है। देन टॉरीज है, ये ऋषि सुनाक है। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। देन दिस इज इसरो साइंटिस्ट फ्रेम अप, सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस ऑफिशियल्स बेल। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस हुआ था जिसमें टॉप इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनको फॉल्स चार्जेस के अंदर ऐसे फ्रेम अप किया गया। ऑल्दो बैटल हुआ, फाइट हुआ और उसमें उनको इनोसेंट पाया गया, बट द टाइम इज लॉस्ट, द टाइम इज लॉस्ट। तो जहां जिन ऑफिशियल्स का ये रॉन्ग डूइंग था उनकी जो बेल है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। केरला हाई कोर्ट टोल्ड टू हियर केस अफ्रेश। सीबीआई हैड चैलेंज द हाई कोर्ट रिलीफ टू फॉर्मर दिस। तो यहाँ पे हुआ है, आपका नाम है नंबी नारायणन, नंबी नारायणन इन एस्पियोनेज केस। एस्पियोनेज आपको पता है अक्सर जैसे डिफेंस पर्सनल होते हैं या फिर टॉप साइंटिस्ट होते हैं या फिर वो लोग जो बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में है या फिर उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पे बहुत सारे रॉन्ग डूइंग्स करने के लिए ट्रैप्स भी होते हैं। इन पे अक्सर जैसे फॉरेन जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ है वहाँ से एस्पियोनेज के केसेस लग सकते हैं। ये कई बार फ्रेम अप होते हैं, रियल नहीं होते, चार्ज्ड होते हैं। कई बार आजकल हम ये टर्म भी बहुत देख रहे हैं, अक्सर फौज के इसमें हनी ट्रैपिंग होता है। सो दिस इज़ अगेन वन थिंग जो एक थ्रेट आता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, जैसे क्रिटिकल। अब आप एसोसिएटेड थे ISRO के इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में, तो अगर जैसे ISRO इसरो के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अदर इस टाइप के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं अक्सर ये टारगेट बनते हैं जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी एट टाइम्स एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अक्सर बोला जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना है, एक लो प्रोफाइल रहना है, सर्टेन डूज एंड डोंट्स होते हैं वहाँ पे। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। डिस्पाइट दैट ऐसे केसेस आते हैं एट टाइम्स और ये कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फिर लॉस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कितने सारे प्रोडक्टिव ईयर्स यहाँ पे खो दिए इसरो के टॉप साइंटिस्ट। सो ये अब इसमें कोर्स करेक्शन हो रहा है, लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज सी शो। तो ये नेवी पर्सनल हैं, रेस्क्यू ड्रिल ऑपरेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, नेवी वीक सेलिब्रेशन मुंबई कोस्ट में। तो अगेन जैसे इंडिया है, इंडिया का टोटल कोस्टल लेंथ कितना है? 10। तो ये जो टोटल कोस्टल लेंथ मतलब इंक्लूडिंग आइलैंड्स। सो द पॉइंट इज ये जो सी के थ्रू थ्रेट है, जैसे मुंबई टेरर अटैक भी हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ वरी रहता है, सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। प्लस यहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क के लिए भी इस तरीके से नेवी होती है, कोस्टल गार्ड्स भी होते हैं। क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेवी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेवी एंड कोस्टल गार्ड्स? कोलेजियम पे आया है कि जजेस को डिसीजन को क्रिटिसाइज करना एक फैशन बन गया है। लर्न तमिल बुक्स फ्लाई ऑफ द शेल्व्स एट काशी स्टॉल। तो सी दिस इज काशी, काशी मतलब वाराणसी, बट यहाँ तमिल का बहुत अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे सीखने का दिस क्रेज आ रहा है, विच इज़ रियली गुड। सो विद हिंदी स्पीकर्स एज वेल एज तमिल ओरिजिन रेसिडेंट्स ऑफ वाराणसी
और यहाँ पे सेल्फ लर्निंग बुक्स एग्जीबिशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। तो दिस इज़ इन हाई डिमांड। सो ये हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। Privacy not absolute, CCTV needed to ensure children's safety, government tells High Court। So जब बच्चों की बात आती है तो हमारी ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी होती है, वी डोंट टेक चांस। हम इवन बस में, स्कूल रूम्स में भी CCTVs लगाते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऐसे CCTVs लगा दिया तो इसमें बच्चों की प्राइवेसी, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। प्राइवेसी से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की सेफ्टी। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि हम यहाँ पर CCTV लगाएं, क्लासरूम्स में भी CCTV हो। इट इज़ अ लेजिटिमेट वेल कंसिडर्ड पॉलिसी मेजर टेकन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो दिस इज़ देयर कि CCTV मॉनिटरिंग यहाँ पे पॉसिबल होगा, स्पेशली जो बच्चों के स्कूल्स हैं एट्सेट्रा। ओके, तो कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी वहाँ पे होगा। देन दिस इज वेस्ट बंगाल पावर प्लांट्स फेल टू कर्ब सल्फर एमिशन। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इंडिया में, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड है, और कोल बेस्ड मतलब ऐसा थर्मल पावर प्लांट होगा और ऐसी चिमनीज होती है। ये चिमनीज क्या होती है? इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म भी होता है जो पार्टिकुलेट मेजर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एड्जॉर्ब भी करता है, सो दैट यहाँ का जो स्मोक निकलेगा वो काफ़ी हद तक उसमें पॉल्यूटेंट्स कम हो जाए। बट स्टिल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वहाँ पे। हमको सल्फर एमिशन को कम करना है कि सल्फर इस पूरी जर्नी में एब्जॉर्ब हो जाए, समथिंग लाइक दैट वी नीड टू फोकस। इंडिया का जो कोल है, हमारा प्राइमरली जो कोल है से बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, लाइक दैट। तो जितना टॉप क्वालिटी कोल होता है बिटुमिनस, उसमें ऐश कंटेंट कम होता है। तो वी डू नॉट हैव वेरी बिग अमाउंट ऑफ दिस बिटुमिनस। हमारे यहाँ जो कोल है उसमें ऐश कंटेंट भी ज़्यादा है और पॉल्यूटेंट भी ज़्यादा है, कार्बन परसेंटेज कम है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है, सल्फर कंपाउंड्स के एग्जॉस्ट से सल्फर को वो हटाते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव नज़र यहाँ नहीं आ रहा है। देन दिस इज जेंटल जायंट रिमेंबर्ड। तो ये एक लेजेंडरी एलिफेंट है और ये है श्री कृष्णा टेम्पल में, द मोस्ट फेमस एंड सेलिब्रेटेड एलिफेंट इन केरला, डाइड ऑन दिस। ओके, देन दिस इज वाइजा कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। फिर ये है ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो G20 होने वाला है, दिस इज G20। ऐसे अब में बहुत अच्छे जो आते हैं, कलेक्शन आता है सच टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक्स का, टेलीग्राम पे मैं एक्टिवली शेयर कर रहा हूँ, उस पर एक टैब रखिएगा। दिस इज G20 भारत 2023। तो ये G20 का लोगो केयरफुल देखिए, इस लोगो में भी आपको ट्राई कलर नजर आ रहा है। G20 logo draws inspiration from the vibrant colors of India's national flag, saffron, white, green and blue। क्या आप इन सब कलर के मतलब बता सकते हैं? सैफ्रॉन का मतलब क्या है, व्हाइट का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, और ब्लू जो इंडिया में दिस व्हील है, इसमें कितनी तीलियां हैं बताइए इंडियन नेशनल फ्लैग में। तो उससे इंस्पायर्ड ये वाला लोगो है G20 का। द लोटस रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस, क्योंकि लोटस जो है, लोटस जो ग्रो हुआ है पॉन्ड एटसेट्रा, मिट्टी, बट उसमें फूल खिला है। तो लोटस रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। तो अर्थ है, वी आर प्रो एनवायरनमेंट सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दिस इज G20 का लोगो। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। The theme of India's G20 presidency is drawn from the ancient Sanskrit text of Maha-Upanishad। तो ये कहाँ से आया है? Maha-Upanishad। ये जो थीम है ये बताता है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ को। ओके, सो दिस इज G20। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो स्पीच था वो आपसे शेयर किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या थीम्स बताई हैं G20 प्रेसिडेंसी की, अब ये उस पर एडिटोरियल टेक है। तो जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये स्टैंड अलोन वीडियोस नहीं होते कि एक वीडियो देखा उसमें सब हो गया, नो। इसमें ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ती है। एक लेयर हुआ, फिर एक सेकंड एडिटोरियल लेयर आया, अब कल परसों एक कमेंट भी आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर होता है। एंड ये जो न्यूज़ हम कवर करते हैं, इफ़ यू आर रेगुलर, हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ओनली एंड ओनली सिलेबस। नो क्लिक बेट्स एंड नो अदर टाइप ऑफ न्यूज़, ओनली सिलेबस, एग्जाम पर्पज ओनली। सी, तो ये है ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। G20 की प्रेसिडेंसी, इट्स अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे होंगी।
ग्लोबल जो चैलेंजेस है इकोनॉमी के उसको शेप करने का इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो G20 प्रेसिडेंसी आ गई, वासुदेव कुटुंबकम का मोटो आ गया, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर हो गया। अब इसकी चेयरमैनशिप है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो डिफ़िकल्ट टाइम से अभी वर्ल्ड नेविगेट कर रहा है, फेस कर रहा है, उसको हम नेविगेट करें, हार्मनी क्रिएट करें, होप क्रिएट करें फॉर वन फ्यूचर। सो इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। G20 समिट के काफ़ी अच्छे प्लान्स भी हैं और इससे P5 कंट्रीज़ भी यहाँ पे होंगी, तो द आइडिया इज इंडिया का दिस फ्रेंडशिप एंड प्रेजेंस बढ़ेगा। इससे पहले अभी इंडोनेशिया में मीट हुआ, बैटन अब इंडिया को पास ऑन हो गया है। इवन अनसर्टेनिटी टिल द एंड ओवर वेदर ऑल मेजर लीडर्स वुड अटेंड। वर्ल्ड में डिफिकल्टी है, जैसे व्लादिमीर पुतिन और दिस बाइडेन सेम स्टेज पे आएंगे या नहीं आएंगे, शी जिनपिंग इंडिया विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, तो अनसर्टेनिटी इज देयर। क्या ये केवल एक फोटो ऑप तो नहीं रह जाएगा, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स यहाँ पे होंगे, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने वर्ल्ड में ट्रैवल किया, सबको इनवाइट किया कि कम टू इंडोनेशिया, प्रोबेबली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऐसे ट्रैवल करेंगे इन दिस ईयर। सिंबॉलिज्म एंड लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन असाइड, द गवर्नमेंट हैज़ अ टफ टास्क अहेड इन कंडक्टिंग अ सब्सटेंटिव नेगोशिएशन टू ब्रिंग टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव G20 एजेंडा। तो ये टॉप 20 इकोनॉमीज को साथ में लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इंडिया को यहाँ पे एक अच्छी स्टेट्समैनशिप और फॉरेन पॉलिसी भी दिखानी पड़ेगी, ताकि हम जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं हमारे लिए, जैसे काउंटर टेररिज्म हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, ग्लोबल यूनिटी हुआ, इन मुद्दों को आगे बढ़ा पाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज भी था कि यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न से फाइट करना है, पैंडमिक अभी भी गया नहीं है, पैंडमिक की वरीज हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्लोबलाइजेशन में थ्रेट्स आ रहे हैं और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में भी चैलेंजेस है जिसको रीस्टोर करें। तो G20 का जो एजेंडा होगा, हमारा वे ऑफ वर्क है, स्टाइल ऑफ वर्क है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये हम कोशिश करेंगे, कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, जो फ्री वॉइसेस हैं उनको एक हारमोनियस मेलोडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड पॉइंट्स, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। सो द पॉइंट इज़ कि जैसे इंडिया में भी टेंशन्स है, हमको उन सब से ऊपर उठना पड़ेगा और वर्ल्ड लीडरशिप का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया को इसको कैश इन करना चाहिए। सो दिस इज़ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक, ये लीड आर्टिकल है। बिफोर दैट यहाँ पर है ऑन द बॉयल, वेस्ट बैंक में इजराइल पैलेस्टीन, फिर अभी यहाँ पे टेंशन हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है उसमें हम नहीं जाते, हमारी पॉलिसी बहुत सिंपल है, वी बिलीव इन टू स्टेट थ्योरी। इंडिया की ऑफिशियल जो थ्योरी है वो टू स्टेट थ्योरी है। वी बिलीव इन पैलेस्टीन, वी बिलीव इन इजराइल एज वेल, और डिप्लोमेटिकली पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू वेस्ट बैंक और दिस गाजा स्ट्रिप जो टेंशन है इसको सॉल्व करना चाहिए। सो वी आर नॉट लाइक कि प्रो इजराइल और प्रो पैलेस्टीन, वी आर लाइक टू स्टेट पॉलिसी होना चाहिए। Israel is also a friend, Palestine is also a friend. Okay. Indian politics needs a dose of new experimentation. तो यहाँ पे भी बात है, पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स में एक तो फ्रेश रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, द वे पॉलिटिक्स हैंडल होती है, द वे पॉलिटिक्स होती है। बिकॉज यू नो, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अभी सारे स्टूडेंट्स क्या बनना है, क्या जॉब करना है, सो दे से कि वी वांट टू डू दिस एंड दैट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो फर्स्ट चॉइस में वो बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स या फिर दिस इलेक्शन, इन सब को अपना करियर बनाना है, और अगर करियर बनाना है तो वो किस तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो द आइडिया इज़ यहाँ एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी है, और जो ब्राइट माइंड्स हैं उनकी भी पहली प्रायोरिटी बने पॉलिटिक्स एंड ऑल, जनसेवा, दिस एंड दैट। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर हमें एक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक, इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, सब थीम्स हैं। हमारे काम का बस यही है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी की। ये एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है सेंट्रल दिस मेनलैंड इंडिया से, तो इससे एट टाइम्स क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रॉपर इंश्योर नहीं हो पाती और बीच में बांग्लादेश आ जाता है। ऑल्दो वी आर ट्राइंग, जैसे दिस सितवे पोर्ट से आ रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग, बट अगेन दिस नॉर्थ ईस्ट की जो, अगर हमें वेलफेयर देखना है, नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देखना है,
तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, इधर इंडिया को ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम ज़्यादा बेहतर रिलेशन चाहते हैं म्यांमार से, हम अच्छे रिलेशन रखते हैं बांग्लादेश से भी, और प्लस जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी। तो हमने ये जो एशियन नेशंस है, एशियन नेशंस के साथ हमने प्रॉक्सिमिटी बढ़ाया, इंटरेस्ट आए, कॉमन इंटरेस्ट आए, और हमने इस डायरेक्शन में वर्क किया। तो लुक ईस्ट हुआ, फिर आया एक्ट ईस्ट। पर अब जो टाइम हो रहा है, अब इस एक्ट ईस्ट से भी बड़े स्फीयर में देखने की बात है, तो वो है इंडो पैसिफिक। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और बीच में आ गया आपका दिस एशियन कंट्रीज। तो नॉर्थ ईस्ट से एशियन से इंडो पैसिफिक, ऐसे लाइन कनेक्ट हो रही है। सो कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में अगर हम नॉर्थ ईस्ट को आगे रखकर इंडिया अपने जो वेंचर्स है उसको आगे बढ़ाए, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत अच्छा दिस बेनिफिट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक को भी हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। दिस इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट। हम हमेशा चाहते हैं ये फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो, पीसफुल हो, प्रॉस्परस हो। यहाँ किसी भी कंट्री की बुलिंग नहीं हो या फिर क्लैशेस नहीं हो। सो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स और सिक्किम, इनके ग्रोथ एंड दिस प्रोग्रेस पे फोकस करें, और इसको एशियान से भी हम देखें, और फिर बिगर पिक्चर इंडो पैसिफिक से भी देखें। ये चीज़ होगा तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ गेम चेंजर। ऐसी कॉन्क्लेव्स होती रहती है, और उन कॉन्क्लेव्स में इस आइडिया को आगे बढ़ाने की बात है। सो जो सिग्निफिकेंस होगा नॉर्थ ईस्ट का, वो होगा अगर हम बिम्स्टेक को भी इसमें इंक्लूड करें। व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक इज लाइक बे ऑफ बंगाल की यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इन सबको टोटलिटी होलसम तरीके से देखें। बिम्स्टेक हो गया, देन यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट देखें, देन एशियान देखें, देन इंडो पैसिफिक देखें। यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, प्राइमरी फोकस करना चाहिए। वीपी साहब ने क्वेश्चन पूछा, जुडिशरीज पावर टू अंडू अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट हुआ है, जैसे एनजेएससी अमेंडमेंट हो गया था 99th अमेंडमेंट, बट जुडिशरी ने उसको 99 पे आउट कर दिया, अल्ट्रा वायर कर दिया। तो अब सवाल है, क्या वो सही था? ये जो एनजेएसी है, ये फिर अभी काफ़ी न्यूज़ में आ गया है, कोलेजियम सिस्टम। टूरिस्ट गाइड्स टू फ्रंट यूनिक इंडिया एक्सपीरियंस एट G20 मीटिंग वेन्यूज। दिस इज़ रियली गुड। तो ऐसे बहुत सारे गाइड्स है, और इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? कल्चरल स्ट्रेंथ, सॉफ्ट पावर। इसको हम G20 में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है G20। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हुआ, सॉफ्ट पावर हुआ, इंडिया का कल्चर हुआ, कस्टम्स हुआ, इन सब चीज़ों को हमें इंडिया के फेवर में यूज़ करना चाहिए। अब देखो, वर्ल्ड में जैसे यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी क्या स्टेटमेंट दिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस इंडिया G20 लीडरशिप में, क्योंकि यूएस इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मानता है। अभी पॉलिसी आई थी, इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर, चाइना इज़ अ राइवल, और रशिया इज़ एन एनिमी। तो विल एडवांस सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ वाइल टैकलिंग शेयर्ड चैलेंजेस, क्लाइमेट, एनर्जी, फूड क्राइसिस। ये ऐसी फॉर्डर लाइन्स मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। कुछ टाइम बाद देखना, ये सब आपके सबकॉन्शियसली ये सारे पॉइंट्स आने लग जाएंगे, और ये मेंस में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, सच टाइप ऑफ डायरेक्शन, थॉट प्रोसेस। G20 presidency, then this is political, and then this is MG Narega supervision. India US hold frank discussion on social challenges. Then this is Twitter, then Pentagon का नया स्टेल्थ बॉम्बर है, स्टेल्थ बॉम्बर। सो दिस इज स्टेल्थ बॉम्बर। ये स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? इज इट कनेक्टेड विद से कि रडार एटसेट्रा? व्हाट इज दिस स्टेल्थ? तो दिस इज स्टेल्थ बॉम्बर। देन दिस इज यूएस अल-कायदा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लोन दिया है। प्राइम मिनिस्टर यूके, कोविड मेजर्स में थोड़ा रिलीफ मिला चाइना में। पुतिन ओपन टू टॉक्स ऑन यूक्रेन, क्रेमलिन ने कहा, बट तब जब अभी जो रीसेंट एनेक्सेशन हुए हैं उसको नेटो ग्रुप रिकॉग्नाइज करिए। रिमेंबर, जब से ये न्यूज़ आया था, मैंने आपको डे 1 से क्या कहा था, जिस तरीके से चीज़ें आ रही है इसमें वेट एंड वॉच करिए। बॉल बाय बॉल कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच ये न्यूज़ कैसे आगे डेवलप होती है। तो अब बहुत सारी लेयर्स भी हमने देखी। हमने वेस्ट का भी एजेंडा देखा, नेटो का भी एजेंडा देखा, रशियन भी हमने यहाँ पे बातें देखी, यूक्रेन भी देखा।
सो दैट इज़ वाई हमेशा इसमें एक हमें जो हमारी ऑफिशियल लाइन है MEA, विदाउट सेंसेशनलाइजिंग द थिंग, हमें ऐसे मैटर्स को देखना चाहिए। इनमें बहुत सारी लेयर्स होती है एक्चुअली। EU to impose price cap on Russian crude. Then bank credit grew almost 17% in fortnight to November. Fortnight मतलब कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने दिन होते हैं? Fortnight आंसर 7, 14 महीना कितना होता है? Fortnight। तो क्रेडिट इंजन हमिंग विच इज़ अ गुड थिंग। क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है। इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया सेट टू कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हमारी। देन सेंसेक्स, US जॉब ग्रोथ वॉज स्ट्रॉन्ग इन नवंबर US, बट US में रेसेशनरी टेंडेंसीज अभी भी है। रिलायंस मेक्स रेयर बाय ऑफ रशियन नैप्था। नैप्था किस लिए यूज होगा? से फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा में। देन दिस इज जेन 3 स्मार्ट एलिवेटर, मस्टीज, और ये है स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। तो सी, IITs to bring class 12 performance criterion for admission. This is required because we do not want robots जिन्होंने क्लास 11th नहीं पढ़ा, क्लास 12th नहीं पढ़ा, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये यहाँ पे रेस चल रहा है। नो, हमें ऐसे चाहिए स्टूडेंट्स जो नॉर्मल, जिन्होंने 11th 12th भी पढ़ा। ये नहीं कि 11th 12th का कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दैट इज वाई क्लास 12 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी अब इंक्लूड होगा एडमिशन में। देन दिस इज दिल्ली की कंसर्न को यहाँ पे LA करते हुए, कम करते हुए ये डिसीजन हुआ है। US एनवॉय सेज इट्स अ सोवरेन डिसीजन। तो देखो हमने कितना ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था, बिकॉज हमारा कंट्री का इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। तो हम रशियन ऑयल का इंपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे। अब US भी बोल रहा है इट्स ऑल राइट, दिस इज सोवरेन डिसीजन, सो दिस इज गुड। देन एशियन सर्ज इन वर्ल्ड कप, साउथ कोरिया, दिस चल रहा है। एम साइबर अटैक अभी भी है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सी, दिस इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज। 21 आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर सोल्जर्स। सो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ना, जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उसमें कुछ आइलैंड्स का नाम हमने देखा था, सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, लाइक दैट। तो ये है अनइनहैबिटेटेड आइलैंड साउथ अंडमान में। अगेन हमने इनको नया नाम दिया है धन सिंह द्वीप, परमवीर चक्र धन सिंह थापा जी के नाम पर, परमवीर चक्र। तो PVC मिला था कंट्री का हाईएस्ट दिस गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो जब युद्ध चल रहा है तो परमवीर चक्र तभी मिलता है, वॉर टाइम पे मिलता है। और अगर पीस के टाइम पर अगर किसी ने बहुत बहादुरी का ऐसा दिस यहाँ पे प्रदर्शन किया तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम में क्या होता है? कैन यू आंसर? दिस इज वॉर टाइम। वॉर टाइम में गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। पीस टाइम में क्या है? टेल। Then this is next one, the good data is new oil, बीजिंग का कोट, नॉन फेवरेट्स ऑन टॉप। मैरीटाइम स्टॉक टेकिंग का अगेन यहाँ पे बात है, इंडिया को अपनी मिलिट्री, अपनी नेवल स्ट्रेंथ को फुल थ्रॉटल आगे बढ़ाना चाहिए। नेवल स्ट्रेंथ, नेवल, क्योंकि जो लैंड है उसमें सैचुरेशन आ गया है। जो ओशन है ये अभी ओपन ओशन है, यहाँ पे बहुत स्कोप है अर्ली लीड लेने का। बस जिस तरीके से चाइनीज़ प्रेजेंस भी बढ़ रही है, इंडियन नेवी को इस पूरे नेवल इंडियन ओशन में बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए और हमें ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश करना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू वाटर? टेल। नो योर हिस्ट्री, हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। री राइटिंग द वॉर। देन वॉर में भी क्या होता है? वर्जन्स हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी एक अपना खुद का वर्जन बताती है वॉर में, उनकी टेक्स्ट बुक में भी अलग ही बातें चलती है। सो दिस इज दैट, वो एट टाइम्स जो करेक्ट भी नहीं होती, फैक्चुअल भी नहीं होती। देन दिस इज फाइनल सैल्यूट। तो CRPF कमांडो मोहम्मद हकीम ड्यूरिंग द फ्यूनरल इन दिस कैलकाटा। कोबरा जंगल वॉरफेयर यूनिट, कोबरा जंगल वॉरफेयर यूनिट, ये किस लिए होती है? माओइस्ट के लिए होती है। माओइस्ट से ये फाइट करते हैं, तो यहाँ आपने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। देन इनकमिंग UAVs वर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और अब उसमें दिस जो ड्रोन्स हैं इनसे अटैक बढ़ गए। कार सेल बढ़ रहा है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड इकोनॉमी। SBI ने इतना करोड़ रुपए इंफ्रा बॉन्ड से रेज किया, विच इज़ गुड। NPCI, ये जो NPCI है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ जो फिनटेक या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज आप देखते हो उसमें NPCI का हाथ है। जैसे UPI भी आप जो करते हो ना, फी पे करते हो, दिस इज अगेन बाय दिस NPCI। कैन यू टेल अदर सच इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स जो NPCI के द्वारा लीड किए गए? डेटा सेंटर्स इंडिया में बहुत तेजी से अभी ओपन हो रहे हैं, दिस इज न्यू ट्रेंड।
फॉरेक्स रिजर्व राइज हुआ फॉर थर्ड वीक विच इज़ अ गुड थिंग। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट में डिजी यात्रा आ रही है, डिजी यात्रा, तो जो पैसेंजर्स आते हैं उनका लाइक बायोमेट्रिक्स फेशियल रिकॉग्निशन से उनको बोर्डिंग वगैरह करा दी जाएगी, तो दिस इज डिजी यात्रा। ईपीएफओ का है, ग्रीन लॉ है, कंसेशंस है। देन दिस इज काबुल बाइडन क्रेमलिन, नया कोविड का वेरिएंट पॉसिबल है एंड मिस्टर शी का स्टेटमेंट है कि जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मिस्टर मस्क फर्म सीक्स नोड टू टेस्ट ब्रेन इम्प्लांट्स इन ह्यूमन। अब जो वर्ड जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो ह्यूमन भी है वो लाइक ह्यूमनॉइड बनता जा रहा है। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन प्लस रोबोट, ह्यूमन प्लस रोबोट। बहुत सारा आने वाले टाइम पे ये चीज़ बड़ी कॉमन होने वाली है, ऐसे इम्प्लांट्स, चिप्स लगे वगैरह जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट रहेंगे। जैसे पहले मोबाइल आया, फिर वेयरेबल्स आ गए जो हमारी बॉडी में लाइक स्मार्ट वॉच वगैरह। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे विद इन द बॉडी ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह पॉसिबल होगा। तो ये न्यूरालिंक कंपनी है और इस तरीके से यहाँ पर दिस पॉसिबली एक ब्रेन इम्प्लांट, लेट अस सी। देन दिस इज सिटीजनशिप और ये हो गया, दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, अब हम आते हैं आपके आंसर सबमिशंस में। तो 30 नवंबर का देखते हैं। बड़े आसान से सवाल होते हैं, मुश्किल काम होता है इनको लिखना। पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कॉम, इस पे एक नोट तैयार करिए। नीति आयोग का भी स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग पे एक नोट तैयार करिए। तो इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सी, आपको खुद को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा होगा। कुछ टाइम तक हम लिखते हैं ना, वी कैन सी क्लियर कट इम्प्रूवमेंट। जल्दी जल्दी लिखना आ रहा है, राइटिंग मिस्टेक नहीं हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रहा है, नीट एंड क्लीन वर्क हो रहा है, और इसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। सो डू इट, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सी, सो अब यहाँ पे बताया मंत्री परिषद और मंत्री में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज एन ओपन बुक क्वेश्चन, ओपन बुक क्वेश्चन। आप किताब देखो, इंटरनेट देखो, अच्छा सा आंसर तैयार करो, पढ़ो, समझो और लिख के कंसोलिडेट करो। वेरी गुड। अर्चना ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम वेरी हैप्पी। तो सी, कितने अच्छे से यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेरी गुड, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। वर्क इज वेरी सिस्टमैटिक। सी, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, वेरी गुड। फंक्शन ऑफ नीति आयोग, विजन, सिनेरियो, कोऑर्डिनेशन, फैंटास्टिक। कंक्लूजन, ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है, इससे टॉपिक भी तैयार हो गया। देन आलिया ने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया। अगेन आई एम वेरी हैप्पी, शी राइट्स वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सी, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्टार्ट किया, वेरी गुड। टर्म बताया यहाँ पे, गवर्नर, तो देखो चैप्टर भी पढ़ लिया और उसको यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके लिख दिया, वेरी नाइस। रत्नाप्रिया इज अगेन रियली रियली गुड, वेरी गुड आंसर्स। सिमेट्री है, सारे नियम भी हम मान रहे हैं यहाँ पे, जनरल जो डूज एंड डोंट्स हैं, एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। जैनम भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। यूनिक फीचर्स लिखे नीति आयोग के, 7 पिलर्स लिखे, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। अब यही चीज़ आप देखना, ये आपके साथ बैंक रहेगी और ये बहुत काम आएगा आपको। वेरी गुड। सतेंद्र इज क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, ही इज राइटिंग रियली रियली गुड। पृष्ठभूमि, संयोजन, उद्देश्य आपने लिखा, बहुत अच्छा काम है, दिस इज वंडरफुल। इसको बराबर से रिवाइज भी करना है। चीफ मिनिस्टर एंड कॉम के बारे में भी आपने लिखा, वंडरफुल। मारुति इज अगेन डूइंग रियली गुड। सी, अच्छा स्पेसिंग है, गुड थिंग। अपॉइंटमेंट लिखा, इसको और थोड़ा नीट बना सकते हैं, क्लियर, ऐसे लाइक डबल दिस नहीं हो रहा है, इंक ज़्यादा फैल नहीं रहा है, डू दिस। हम एक स्केल भी ले सकते हैं हाथ में, स्केल के थ्रू भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो। बहुत अच्छा आंसर है, कंटिन्यू करना मारुति। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, नीति आयोग क्या है, शी इज राइटिंग अमेजिंग आंसर्स, वेरी सिस्टमैटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वंडरफुल। अदिति इज अगेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो नाउ यू ऑल नो कि हमें क्या डूज एंड डोंट्स है। द थिंग इज, इसको मेंटेन करो, इसको आप फ्लो में चलते जाओ और बहुत जल्दी आप देखना द डेस्टिनेशन आपके पास रहेगी। आप इस पर फेथ रखो और इसको कंटिन्यू करते जाओ। एमसीक्यूज भी डेली सॉल्व करो और डेली आपको पढ़ना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम खुद ही समझ में आने लग जाता है क्या सही है, क्या गलत है, किस डायरेक्शन में बेनिफिट हो रहा है, लाइक दैट। देन पूजा, दिस इज रियली गुड। नीति आयोग के बारे में बताया, दिस स्टाइल इज गुड। ये ना थोड़ा कंजेस्टेड को कम करें हम ना इसको, और ये जो यहाँ पे निकलता है ना, इससे एट टाइम्स क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, -5 -2। तो मार्जिन्स के बाहर नहीं लिखना है, इसको एक हैबिट बना लेते हैं। आंसर बहुत अच्छा है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कीर्ति इज अगेन रियली रियली गुड। सी, द कॉपी, कितना इजी होता है इस कॉपी को पढ़ना। तो जितना आसान आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसके वर्क को करोगे, उतना ही आपकी कॉपी और अच्छी मानी जाएगी। आप जो लिखने जाओगे ना मेंस का कॉपी लिखने जाओगे, यू विल रियलाइज माय वर्ड्स जो मैं अभी आपको बोलता हूँ। इन दी एंड ये जो आप डेली बेसिस में कर रहे हो ना, यही चीज़ काम आती है, बाकी कोई चीज़ काम नहीं आती है।
अमरजीत, दिस इज़ रियली गुड। सी, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो एंड योर पॉइंट्स, कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड। और दिस राइटिंग एंड एट्सेट्रा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। सुप्रिया, अब देखो आज की कॉपी कितनी नीट एंड क्लीन है। दिस इज़ वेरी गुड। ओथ, टर्म, सैलरी, चीज़ें याद भी हो गई है हमारी। अंडरलाइन भी करो, यहाँ पे अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट मैटर्स। आर्टिकल्स भी बता दिए, कॉम के, मिनिस्टर। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। दिस इज़ अ रियली गुड आंसर, वेरी गुड। नीति आयोग भी देखो कितना अच्छा स्टाइल है लिखने का, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। देन प्रियंका ने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, सारे आर्टिकल्स बताए। शी इज़ अगेन रियली रियली गुड, नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट आंसर्स, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। अब इनको रिवीजन भी करना है, आप स्पाइरल में कर रहे हो, इसको रिवीजन भी करना है अच्छे से। शुभांगी इज अगेन रियली रियली गुड। सी, नोट्स, कंसाइज नोट्स बने हुए हैं, टैबुलेट है, इनसे देखो रिवीजन कितना आसान हो जाएगा। आप डेली ऐसे पढ़ते जाओ, विद इन 3, 4, 5 मंथ्स आप देखना, आप सब चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी। द डिफिकल्ट पार्ट इज डूइंग। हरजिंदर इज अगेन रियली गुड, पॉलिटी बहुत अच्छी कर ली है, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज गुड। संजीव भी बहुत अच्छा लिख रहा है। सी, दिस चार्ट इज गुड। नीति आयोग स्टाइल अच्छा है, ये स्पेशलाइज्ड वेइंग रोल ऑफ, वेरी गुड। अब जब नीति आयोग आता है ना, तो उसमें लेटेस्ट चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। नीति आयोग में आज की डेट में क्या क्या और उसमें एडिशंस हो रहे हैं, लाइक दैट, बिकॉज नीति आयोग इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर इंस्टीट्यूशन। पहले प्लानिंग कमीशन था। नई रिपोर्ट्स बताओ, नए व्यू पॉइंट्स बताओ, करंट अफेयर्स की लेयर डालो। रश्मि इज अगेन डूइंग रियली गुड, पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी। टर्म्स ऑफ सीएम, पावर, फंक्शन, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। ओके, तो इस तरीके से अगेन जो डेली बेसिस में मैं सवाल दे रहा हूँ उसको आप सॉल्व करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।